know, Jesus said, "My house is called a house of what? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? मेरा घर क्या कहलाएगा? Yeah, prayer. प्रार्थना का घर। Yeah. So you yourself should be a man of prayer, woman of prayer. आपने जो है खुद एक पुरुष प्रार्थना करने वाला, एक स्त्री प्रार्थना करने वाली होना है। And then the church will also be called a house of prayer. और फिर कलीसिया भी प्रार्थना का घर कहलाई जाएगी। Yeah. Yeah. And if you are not able to pray, you are not doing well. और यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। इतना तो बोलने का अधिकार मुझे दीजिए, मैं तुम्हें सब अच्छा बोलूंगा। And I am deceiving you. और मैं आपको धोखा दे रहा हूँ फिर। I will be the worst fellow around. मैं यहाँ पर सबसे बदतर व्यक्ति हो सकता हूँ अगर मैं आपको ऐसा सिखा रहा हूँ। So if you are not able to pray, you are not doing well. तो यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो जीवन में। So you can just tell the Lord, Lord help me. तो आप प्रभु से कह सकते हो, प्रभु कृपा करके मेरी मदद कीजिए। Yeah. Can I hear an amen? All right. क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? The Lord spoke to me a few words which I want to give you and I want to pray for you. प्रभु ने मुझसे कुछ शब्द बात किए जो मैं आपको देना चाहता हूँ और मैं फिर चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करो। आप नहीं, मैं प्रार्थना करूं। फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Okay. Number one is a word called weary. पहला नंबर है थका हुआ। Yeah. Weary. थका हुआ। Please write it. लिख कर लीजिए। Some of you are weary आप में से कुछ लोग थक गए हो because of the words that you are hearing. जो शब्द आप सुन रहे हो ना उनके कारण। Some of you are weary आप में से कुछ लोग थक चुके हो because of what is happening in your life. आपके जीवन में जो बातें हो रही है ना उनके कारण। Now अभी you don't have strength inside. आपके अंदर ताकत नहीं बची है, But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, Today we have help from the Almighty God. आज हमारे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मदद उपलब्ध है। Yeah. We have help from the Almighty God. हमारे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मदद उपलब्ध है। Yeah. Daniel 7:25 KJV. दानियल 7 अध्याय वचन 25 केजेवी भाषांतर। Now this is a spirit speaking, okay? ये जो एक आत्मा बात कर रही है। Yeah, ये आत्मा बात कर रहा है और दुष्ट आत्मा बात कर। And if by chance you are sitting over here, you don't believe there are evil spirits. और यदि आप यहाँ पर बैठे और आप विश्वास नहीं करते हो कि दुष्ट आत्माएं भी है, then I think you really need to get saved. तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपको उद्धार होने की जरूरत है। आमेन नहीं बोल रहे हो? Because Jesus pulled us out of the kingdom of darkness, brought us into the glorious kingdom of His Son. क्योंकि यीशु ने जो हमें अंधकार के राज्य में से खींचकर बाहर निकाल कर उसके पुत्र के महिमावंत राज्य में लेकर आया। Yeah. This spirit speaks proud things against God. ये जो आत्मा है परमेश्वर के विरोध में घमंड की बातें करती है। And the same spirit, और वही आत्मा, it will weary you down. वो तुम्हें थकाएगी, सुखाएगी। And I wouldn't have told you because ये मुझे लगता है 5 बार प्रभु ने बोला बात कर, बात कर, बात कर, बात कर. So I'm talking to you today. तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। So I'm praying. तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। I'm believing. और विश्वास कर रहा हूँ। Today your weariness will go. आज आपकी थकान निकल जाएगी। And refreshing will come from the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति से ताजगी आ जाएगी। Right over there, weariness is a spirit. वहां पर लिख कर लीजिए, थकान जो है एक आत्मा है। Yes. Number 2. दूसरा, Opposition. विरोध। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ this morning. इस सुबह Some of your greatest, deepest opposition will fall in the name of Jesus. आपके कुछ महान और जो गहरे विरोध जो है ना गिर जाएंगे यीशु के नाम में। Yeah, opposition. विरोध। But don't worry. लेकिन चिंता मत करो, We have a bulldozer God. हमारे पास बुलडोजर परमेश्वर है, A breaker God. तोड़ने वाला परमेश्वर, A God who pushes through, breaks through in the mighty name of Jesus. प्रभु हर एक चीज को जो धक्का देकर तोड़कर आगे निकलता है वो यीशु के नाम में। 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 18। Wow. वचन Satan opposed us. शैतान ने हमारा विरोध किया। Paul is saying, I'm going, पौलुस कह रहा है मैं जा रहा था, but Satan is stopping. लेकिन शैतान रोक रहा है। पौलुस को रोकने की कोशिश करेगा तो हम कौन है बाबा? Okay, but still, लेकिन फिर भी yeah, you may not be big, आप शायद बड़े नहीं होंगे, but your God is bigger. लेकिन आपका परमेश्वर बड़ा है। Your God is bigger. आपका परमेश्वर बड़ा है। Your God is a big God. He will help you. आपका परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है और आपकी मदद करेगा। Yeah. Yeah. बाजू वाले को बोलना, opposition is a spirit. बाजू वाले को कहना विरोध है ना वो एक आत्मा है। अभी सुनो, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड है और उसके डैडी आपको ना बोल रहे हैं, वो कोई आत्मा नहीं, बोला क्या? Anything which stops you from bringing honor to God.
ऐसी कोई भी चीज जो प्रभु के नाम को आदर लाने से आपको रोकती है, anything which stops you from bringing honor to God, ऐसी कोई भी चीज जो प्रभु के नाम को आदर लाने से आपको रोकती है, we are going to push through in the mighty name of Jesus. हम उसे तोड़कर आगे बढ़ने वाले यीशु के नाम में। Number 3. तीसरा, इस पता नहीं तुम कैसे बोलोगे, इट्स कॉल्ड द सेड्यूसिंग स्पिरिट। वो आपको धीरे से गलत रास्ते पे लेके जाता है। गलत रास्ते पर लेके जाने वाली आत्मा, इतना बहलाने वाली आत्मा, तो इतना इजी बोलता है जैसे कि हम लोग को सबको समझ रहा है। बहलाने वाली आत्मा, सेड्यूसिंग, डोंट वरी, बहला फुसलाने वाली आत्मा। या सेड्यूसिंग स्पिरिट्स आर वेरी चार्मिंग। ये जो बहला फुसलाने वाली आत्मा है ना, बहुत सुंदर होती है। सुंदर नहीं होती है, चार्मिंग होते हैं। वो बात ऐसे करते ना, चिकनी सुपड़ी बातें, you will not even come to know, आपको पता भी नहीं चलेगा। and they have slowly taken you from God. और उन्होंने धीरे से प्रभु से आपको दूर लेकर गए। The serpent सांप in the Garden of Eden, अदन के बगीचे में the way he spoke to Eve, जिस प्रकार से उसने हवा से बात की, Eve didn't even come to know. हवा को पता भी नहीं चला। यहां से यहां लाया। Suppose a girl has a boyfriend, मान लो एक लड़की का बॉयफ्रेंड है, already 2 abortion हो गया है, पहले 2 गर्भपात हो गए, अभी वो बोल रही मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी इसको, लेकिन वापस वो लड़के के पीछे जाती है। पता क्यों? सॉलिड है वो, उसके मुंह में जादू है। जादू ही तो कुछ नहीं, कोई जादू नहीं है। There is no जादू like that. कोई जादू नहीं वैसे, There is no जादू. This is the only जादू. यही सिर्फ जादू है। You should not fall for it. आपने उसके लिए गिर नहीं जाना है। Seducing spirits are simple. They will slowly, nicely talk to you, take you away from the truth. ये बहला फुसलाने वाली आत्माएं जो है ना, धीरे से आएंगी, अच्छे से आपसे बात करेंगे और आपको सच्चाई से दूर लेके जाएंगे। Yeah. But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, He will not win. वो जीतेगा नहीं, You will win. आप जीतोगे, You will win. आप जीतोगे, You will win. आप जीतोगे। Yeah. The Holy Spirit, the Spirit of truth, will keep you in the truth. पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, वो आपको सत्य में बनाए रखेगा। बनाए रखेगा। 1 Timothy 4:1. पहला तिमोथी 4:1, Seducing spirit. In the last days, there will be, अंत के दिनों में जो बहलानी फुसलानी वाली आत्मा है, yeah, जो तुम्हें ना सच्चाई के रास्ते से झूठ के रास्ते पे लेके, ये एक आत्मा है। It's a very simple thing. ये बहुत आसान बात। But I pray today, this morning, लेकिन आज इस सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ, yeah, this spirit will no more trouble you in Jesus' name. यह आत्मा अब से आगे तुम्हें सताएगी नहीं, यीशु के नाम में। You will stay on the truth. आप जो है सच्चाई पर रहोगे बने। Yes, you will stay on the truth. आप सच्चाई पर बने रहोगे। Okay, today I want to talk to you about this boy called in the Bible Daniel. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बाइबल में एक लड़का है जिसका नाम है दानियल, उसके बारे में। Yeah, he was a history maker. वो इतिहास रचने वाला व्यक्ति है। Such a powerful man वो इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति था that he served under 4 kings. कि उसने- 1, 2, 3, 4. कि उसने 4 राजाओं के हाथ के नीचे काम किया। Nebuchadnezzar, नबूकदनेस्सर, Belshazzar, बेलशस्सर, Darius, दारियस and Cyrus. और साइरस। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, God will open door for you प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, where you can stand before great people. जहाँ पर आप महान लोगों के सामने खड़े रहोगे। You know, my Bible tells me gifting makes room for me to stand in front of great people. मेरी बाइबल मुझसे कहती है, वरदान जो है ना मेरे लिए जगह बनाते हैं अच्छा। महान लोगों के सामने खड़ा रहने के लिए। If Daniel can be gifted by God, यदि दानियल प्रभु की ओर से वरदान पाया हो सकता है, why not his younger brother in the Lord? तो क्यों ना उसका छोटा भाई प्रभु में, वो क्यों नहीं हो सकता? Why not his younger sister in the Lord? क्यों ना उसकी छोटी बहन प्रभु में, वो क्यों नहीं हो सकती? कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Daniel's father is God. दानियल के पिता परमेश्वर है। I hope in Jesus God is your father, right? मैं आशा करता हूं यीशु मसीह में परमेश्वर आपके पिता है। And my Bible tells me God never changes. और मेरी बाइबल मुझसे कहती है परमेश्वर कभी बदलते नहीं। Yeah. So if God can give him, तो यदि प्रभु उसे दे सकते हैं, he can give you also. आपको भी दे सकते हैं। फिर Matthew 7:7. मत्ती 7:7, Ask मांगो and keep asking. और मांगते रहो। So I want to talk to you quickly
तो मैं आज आपसे तुरंत बात करना चाहता हूँ क्योंकि I've got half an hour. क्योंकि मेरे पास आधा घंटा है। So in half an hour, I want to finish at least 7 grace. तो आधे घंटे में कम से कम 7 जो अनुग्रह है ना उसके बारे में मैं बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। If it comes on you, यदि वो आपके ऊपर आ गए, people will start searching for you from north, south, east, west, in Jesus' mighty name. लोग आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से ढूंढने लग जाएंगे। By the way, I don't want to talk to him about his life. मैं उसके जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहता, But one thing I want to tell you. लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। I think he was a man-made Enoch. मुझे ऐसा लगता है वो मनुष्य से बनाया गया एक खोजा था, Because he did not have a family. क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था, He didn't have a wife. पत्नी नहीं थी, He didn't have a child. बच्चे नहीं थे। So what does it tell me? तो ये मुझे क्या बताता? He had limitation. उसके अंदर सीमाएं थी। देखो, forget your limitations this morning. इस सुबह अपनी सीमाओं को भूल जाओ, Look at your God, अपने प्रभु की ओर देखो, who does not have any limit. जिनके अंदर कोई सीमा नहीं है। Number one. पहला, Yeah. Now, there was a small problem when Belshazzar was the king. बेलशस्सर जब राजा था तो एक छोटी समस्या थी। They were all drinking, having a great party. वो जो है पी रहे थे और बड़ी पार्टी मना रहे थे, They were using the cups from the temple, Jerusalem, to drink wine. और यरूशलेम के मंदिर में से जो प्याले उनका इस्तेमाल कर रहे थे वो शराब पीने के लिए। Suddenly, one hand came. अचानक से एक हाथ आया। Suppose one hand comes this morning over here मान लो एक हाथ इस सुबह यहाँ पर आ जाए and starts writing. और लिखना शुरू कर दे। How many of you will run away to your home? कितने लोग अपने घर भाग जाओगे यहाँ से? So a hand came, was writing. तो हाथ आया और वो लिख रहा था। Yeah. So the king became afraid. He did not know. He called his wise people. They said, we don't understand. तो राजा डरने लगा, उसको पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उसने बुद्धिमान लोगों को बुलाया, क्या हो रहा है पूछने के लिए। वो कहने लगे हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। When Buddhiman did not have buddhi, he became more fearful. जब बुद्धिमानों के पास कोई बुद्धि नहीं मिली तो और डर गया। So the mother was hearing the cry तो माँ जो है वो पुकार सुन रही थी and she came down. और वो नीचे आई। फटाफट उसने पल्लू वल्लू पकड़ा और बोला के She came and she told her son, वो आई और अपने बेटे से कहा, I know a man. मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, I know a man. मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, I know a man. मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, I know a man. मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, I know a मैं एक व्यक्ति man. को जानती हूँ। In this kingdom, इस राज्य में he can help you. वो तेरी मदद जरूर कर सकता है। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ, will be a man. आप वो व्यक्ति होगे, You will be a woman आप वो स्त्री होगे who will be searched for. जिसे ढूंढा जाएगा। Yeah, Daniel 5:11. दानियल 5:11। Yeah. So this unbelieving woman is talking about a man called Daniel. तो ये जो अविश्वासी स्त्री है दानियल नाम के व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, people who do not know the Lord, they should talk about you. जो लोग प्रभु को जानते नहीं है ना, उन्होंने आपके बारे में बात करना है। Yeah. Yesterday I went to fill my teeth. मेरा teeth टूट गया क्योंकि so I went to a doctor. तो मैं डॉक्टर के पास गया, Yeah. So she was smiling. तो मुस्कुरा रही थी। So I was wondering why this girl is smiling at me. मैं सोच रहा था ये लड़की क्यों मुस्कुरा रही है। New doctor. So I thought, is she okay? Oh, am I नहीं placing डॉक्टर, myself in the hand of her? She said, I know you. उसने कहा मैं तुम्हें जानती हूँ। I said, wow, काफी famous लग रहा। Tell your neighbor, your fame is going to go out in Jesus' name. अपने पड़ोसी से कहना तेरा नाम जो है बाहर जाने वाला है। यीशु के नाम। Yes, you're famous. Okay, so there's a man in your kingdom. तेरे राज्य में एक व्यक्ति है Oh, in whom is the spirit of the Lord. जिसके अंदर प्रभु की आत्मा है। Number one grace, number one. पहला अनुग्रह। Yeah, I call it grace because it is the ability of God. मैं इसे अनुग्रह इसीलिए कहता हूँ क्योंकि वो प्रभु की क्षमता है। बाजू वाले को बोलना, बाजू वाले से बोलना, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। आमीन। Don't be jealous. जलन मत रखो। If you like something in somebody, ask it. यदि आप किसी में कुछ अच्छा पसंद करते हो तो मांगो उसे। 1, 2, 3. I'm giving you secrets how to live. मैं आपको रहस्य दे रहा हूँ कैसे जीवन जीना है उसके बारे में। Don't be jealous of people. लोगों को देखकर जलो मत। You see something good? आप कुछ अच्छा देखते हो उनमें, Ask your Father in heaven. अपने स्वर्गीय पिता से मांगो। Ask your Father in heaven. अपने स्वर्गीय पिता से मांगो, He will give you good and perfect gifts. वो आपको अच्छे और सिद्ध तोहफे देगा। Yeah.
So number one, पहला नंबर, what did that lady say? उस स्त्री ने क्या कहा? Oh, he has the Spirit of God inside him. उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। What about you? आपके बारे में क्या? 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थियों 3:16। Do you not know क्या तुम नहीं जानते you're the temple of God कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो and that the Spirit of God lives inside you? और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है? Yeah. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will do history in Jesus' mighty name. आप इतिहास रचोगे यीशु के महान नाम में। Oh yeah. बाजू वाले को बोलना, बहुत बड़ा व्यक्ति अंदर बैठा है, बहुत बड़ा व्यक्ति। What's his name? उनका नाम क्या है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। थोड़ा जोर से बोलना, Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Yeah. Now I want you to remember one thing. अभी मैं चाहता हूँ एक बात को याद रखना, Be filled with the Holy Spirit always. हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहो। I think Ephesians chapter 5 इफिसियों के 5वें अध्याय में and 18 it says, 18 वचन में कहता है, don't be drunk with whiskey, scotch, rum, I don't know what all, विस्की, स्कॉच, रम पीकर मतवाले मत बनो, toddy. ताड़ी पीकर। You know when you do all that, आपको पता है जब आप करते हो ये सब what happens, you know? क्या होता है पता है? You start speaking in English. आप इंग्लिश में बात करना शुरू करते हो। क्या मैंने बोल रहा देखा? You know? You get a special ability to speak. आपके अंदर खास काबिलियत आती है बात करने के लिए। Yeah. मराठी आदमी भी मदरसी बात करना शुरू कर। Have you noticed that? क्या आपने ध्यान दिया इस बात पर? Have you noticed? I don't know whether you have seen that. मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं। Yeah, and some of you must have done that. और आप में से कुछ लोगों ने शायद ये किया भी होगा। And people must be wondering which college you went. और लोग सोच रहे होंगे ये कौन से कॉलेज में गया था? Nothing. I just graduated from the college of drinking. कुछ नहीं, मैंने पीने वाली जो कॉलेज है ना उसमें जो है उसमें उत्तीर्ण हुआ। Yeah. Alcohol has this amazing ability to take control over you. शराब के अंदर ये बहुत खूबसूरत काबिलियत है तुम्हारे ऊपर काबू करने की। Yeah. You'll not even know when your lungi goes. आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी लुंगी कब निकल जाएगी। एक आमेन, दो आमेन. I'm talking Bible, okay? I'm talking बाइबल में से बात कर रहा हूँ। Nothing. No. Everything is Bible. What I'm talking. जो भी मैं बात कर रहा हूँ सब बाइबल में है। Yeah. बाजू वाले को बोलना लुंगी संभालना है, हाँ? Nobody saying amen. कोई आमीन नहीं कह रहा है। But then he says, फिर आगे वो कहता है, be continuously filled with the Holy Spirit. निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहो। Yeah. कोई amen नहीं बोल रहा, hello. Be continuously. निरंतर भरे रहो। Yeah. If you want to be under the influence of alcohol, you know what you have to do? Every day in the morning you have to go at 4 o'clock. यदि आपको जो शराब के प्रभाव के नीचे रहना होता है ना तो क्या करना पड़ता है पता है? हर दिन सुबह 4 बजे जाना पड़ता है। Yeah. Where to go, pastor? कहाँ जाना पास्टर? Tadi. ताड़ी। Yeah. I know. You know, in the east we have a church over there. अंधेरी पूर्व में हमारी वहां कलीसिया है। बाजू में ही। तो मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, लोगों ने वहां नहीं जाना है, यहां आना है। तो आमेन नहीं बोल रहा, हेलो। Yeah. Okay. You're with me? आप मेरे साथ हो? So, to be under the influence of alcohol, they keep drinking. शराब के प्रभाव के नीचे बने रहने के लिए वो पीते रहते हैं। So also you should keep drinking the Holy Spirit to be under the control of the Holy Spirit. तो वैसे आपने पवित्र आत्मा को पीते रहना है, पवित्र आत्मा के प्रभाव के नीचे बने रहने के कोई लिए। आमीन नहीं बोल रहा है। आमीन। So where do you get that? तो आपको ये कहाँ मिलता है? Yes, Acts 4:31. प्रेरित 4:31। Yeah. And when they had prayed, और जब उनकी प्रार्थना खत्म हुई and when they had prayed, और जब वो प्रार्थना कर they चुके were all filled with the Holy Spirit. वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। So every day when you pray, तो हर दिन जब आप प्रार्थना करते हो you're getting filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरते जाते हो। Getting filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आप भरते जाते हो। God is taking control. प्रभु नियंत्रण लेने लगते हैं। Your flesh is not in control. आपका शरीर नियंत्रण नहीं लेता, God is in control. प्रभु नियंत्रण में है। Demons will not control you. दुष्ट आत्मा आप पर काबू नहीं रखेगी, God will control you. प्रभु आपका नियंत्रण लेंगे। Number 2. दूसरा Yeah, the second grace. दूसरा अनुग्रह। So what did this lady say, the mother? तो इस माँ ने या स्त्री ने क्या कहा? Daniel chapter 5 verse 11. दानियल 5 अध्याय वचन 11। Oh, she said, उसने कहा he has the Spirit of God उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है and he has light inside him. और उसके अंदर प्रकाश है। Why light? प्रकाश क्यों? Simple.
बहुत आसान। When you don't know something, जब आपको कुछ पता नहीं है, if you should know it, यदि उसे जानना है, light has to come. प्रकाश आना जरूरी है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will not get stuck. आप फंस नहीं जाओगे। If you read Daniel chapter 2, यदि दानियल का दूसरा अध्याय आप पढ़ोगे, there's a king called Nebuchadnezzar. वहां पर एक राजा है जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। One day he slept एक दिन वो सोया, and he had dreams. उसको सपना आया। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ as you also sleep. जैसे आप भी सोओगे, May God give you divine dreams in Jesus' name. होने तो परमेश्वर आपको दैवीय सपने दे यीशु के नाम। Yeah, he had dream. उसको सपना आया, He got up in the morning. सुबह उठाओ, He was very, very disturbed. वो बहुत विचलित था। And then he said, फिर उसने he कहा, called all the wise people. सारे बुद्धिमान लोगों को उसने बुलाया। You know, king लोगों का काम यही होता है, जब प्रॉब्लम होता है, they call all the wise people. राजा लोगों का काम ये होता है, जब वो समस्या में फंसते तो सारे बुद्धिमानों को बुलाते, They all came. सब आए। And then he said, फिर उसने कहा, "You ready?" आप तैयार हो? He said, "I forgot my dream." उसने कहा, मैं अपना सपना भूल गया हूँ, सब लोग मेरे साथ में हो ना? I forgot my dream. मैं अपना सपना भूल गया, But लेकिन you will have to tell me my dream तुमको मेरे सपना मुझे बताना पड़ेगा, and और you have to tell me the meaning of the dream. उस सपने का अर्थ भी बताना होगा। If you don't tell, यदि तुम बताओगे नहीं, I will cut you in pieces मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा and I will burn your houses. और तुम्हारे घरों को जला दूंगा। एक्चुअली ना, जब प्रेशर आता ना, तब भी पता चलेगा तुम्हारा है प्रभु कौन. दबाव के समय में पता चलेगा आपके प्रभु कौन है। So you know what happened? पता है क्या हुआ फिर? He said, by 24 hours you have to tell. उसने कहा 24 घंटे के अंदर तुमने बताना है। So that day, Daniel was not there. उस दिन दानियल वहां पर नहीं था, Somewhere outside. कहीं बाहर गया था। Moment he heard, जिस क्षण उसने सुना, moment he heard, जिस क्षण उसने सुना, he ran to the king. दौड़कर राजा के पास आया। बिंदास लड़का है ना? हाँ, कितना कॉन्फिडेंस है उसमें, देखो. ये हम लोग कुछ सुनेंगे, बाजू वाले को बोलना, प्रभु में कॉन्फिडेंस रखो. प्रभु में आत्मविश्वास रखो। ना 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 ना, you are not saying anything. आप कुछ नहीं कह रहे हो। You are not saying. Okay, listen. सुनिए, You know, you cannot have confidence if you don't develop your relationship with God. यदि आप प्रभु के साथ आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ाओगे ना, तो आपके जीवन में आत्मविश्वास नहीं हो सकता। So he told the king, उसने राजा से कहा, राजा give me 24 hours. मुझे 24 घंटे का समय दो। ये बच्चे में सॉलिड कॉन्फिडेंस है. आमीन। आमीन नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है मुझे 24 घंटा दो, जो तुमने ड्रीम देखा था, जिसे तुम भूल गए ना, वो तुम चिंता मत करो. मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके साथ मेरा एक रिलेशनशिप है. मैं बात करूंगा, पूरा रात बात करूंगा, वो मुझे बताएंगे और मैं तुझे जरूर बताने वाला है. कम ऑन. आमीन। I pray we will have that kind of confidence in our God. मैं प्रार्थना करता हूं हमारे अंदर उस प्रकार का आत्मविश्वास होगा हमारे प्रभु में। Yeah, you should have a solid relationship with God. आपका प्रभु के साथ मजबूत रिश्ता होना है। Yeah, solid. मजबूत होना है। नहीं, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, वो छोड़ना. तेरा संबंध प्रभु के साथ कैसा है, आमीन। वो छोड़. तू कितना गरीब है, तू कितना बड़ा है, तू कितना अनपढ़ है, वो छोड़. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. बहाने मत बनाओ। तू बहाने मत बना. मुझे पता है, चलता है. नहीं, मेरा ये नहीं चलता है. किसने बोला? प्रभु अगर उसका स्क्रू ड्राइवर डाल के थोड़ा सा हिला देगा, सब चलेगा बराबर. Okay, so he went to his friends. तो अपने दोस्तों के पास गया। He had 3 friends. 3 दोस्त थे, Shadrach, Meshach, Abednego. शद्रक, मेशक और अबेदनगो। And he told them, और उनसे कहा उसने, this is the problem. ये समस्या है। They didn't say, तू प्रार्थना कर, हम जा रहे. उन्होंने ऐसा नहीं कहा तू प्रार्थना कर हम जा रहे हैं। If some of you would have been there, you know what you would have done? यदि आप में से कुछ लोग होते तो पता है क्या किया होता आपने? That night, उस रात you would have called a बैलगाड़ी, तुमने बैलगाड़ी बुलाई होती, took your whole family, आपका पूरा परिवार लिया होता साथ, leave the city. और शहर छोड़कर चले गए होते। But this boy, लेकिन ये लड़का no, गया नहीं। relationship with God. प्रभु के साथ रिश्ता था। Whole night they 4 people prayed पूरी रात वो 4 लोग मिलकर प्रार्थना करते रहे and God revealed the secret. और प्रभु ने रहस्य प्रकट किया। Daniel. दानियल। Daniel 2:22. दानियल 2 अध्याय वचन 22। This is what Daniel spoke about God. प्रभु के बारे में दानियल ने ये कहा, Yeah. After every miracle, na, सारे चमत्कार के बाद ना you should have a song of testimony. आपके पास गवाही का गीत होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5. And I pray
Your testimony will not decrease, but your testimony are going to go increasing in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं आपकी गवाही कम नहीं होगी, लेकिन वो बढ़ती जाएगी यीशु के नाम में। Yeah. So, you know what he said? पता है उसने क्या कहा? Daniel is talking to God and saying, दानियल प्रभु से बात करके कह रहा है, Lord, you are so big now. प्रभु आप बहुत बड़े हो, Deep mysteries, गहरे रहस्य they are nothing for you. वो आपके लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। And then he says, फिर आगे वो कहता है, even darkness, अंधकार भी प्रभु it's light for you. आपके लिए उजाले के जैसा है। If this grace comes on you, suppose this grace comes on you, मान लो यदि अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगा, God in his mercies just kisses you. प्रभु अपनी दया में आपको चूम लेते, You know what will happen? पता है क्या होगा? You will become a solver of mysteries for the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा के लिए रहस्य को सुलझाने वाले बन जाओगे। So what should you ask? What should you तो ask? आपने क्या मांगना है फिर? Light. प्रकाश मांगना है। Luke 8:17. लूका 8:17, Whatever is covered, जो भी ढका गया है it will be found. वो मिल जाएगा। Why? क्यों? Because of the light. प्रकाश के कारण। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, people who are stealing from your factory, जो लोग आपके फैक्ट्री में से चोरी कर रहे हैं, yeah, they will be found out. वो ढूंढे जाएंगे। Yeah. Why? क्यों? Because you have light. क्योंकि आपके पास प्रकाश है। Lift your hands. अपने हाथों को उठाइए, Tell the Lord, प्रभु से कहिए, give me this grace called light. मुझे प्रकाश जो है वो अनुग्रह दीजिए। Yeah. Lift your hands. Ask the Lord. अपने हाथों को उठाइए, प्रभु से मांगिए। Oh, yes. All right. Number 3. तीसरा The third grace. अनुग्रह। Number 1, पहला Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Number 2, दूसरा, what did he have? उसके पास क्या था? Light. प्रकाश था। Number 3, तीसरा, he had understanding. उसके पास समझ थी। Wow. Daniel chapter 5 verse 11, he had understanding. दानियल 5:11 उसके पास समझ थी। So this mother looks at Daniel and she says, this man, yeah, there it is. वो माँ जो है दानियल की ओर देख कर कहती, ये जो व्यक्ति है ना, Yeah, he has understanding. उसके पास समझ है। Acha, I gave this example the other day. मैंने किसी और दिन ये उदाहरण दिया था। Yeah. Will you try speaking in your mother tongue, Malayalam? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലോ പാസ്റ്ററിന്റെ പഠിപ്പിക്കണേന്ന്. How many of you understood? कितने लोगों को समझ में आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manya? 7, 8. I also understood. मैंने भी समझा। Many did not understand. बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। Right? Understanding is very important in life. जीवन में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। If you understand, यदि आप समझोगे, you will have great fruit in your life in the name of Jesus. तो आपके जीवन में महान फल होंगे यीशु के नाम। Don't worry, God is going to help you. चिंता मत करो, प्रभु आपकी मदद करने वाले। Luke 24 verse 45. लूका 24:45। One day Jesus is talking to 2 of his disciples. एक दिन यीशु जो अपने 2 शिष्यों से बात कर रहा था, They did not recognize him. वो उसे पहचान नहीं पाए थे Okay? And he's talking to them. और उनसे बात कर रहा था। So they were very sad. तो वो बहुत दुखी थे, Yeah? Very sad. बहुत दुखी थे। So Jesus asked them, why sad? तो यीशु ने पूछा, दुखी क्यों है? Why? क्यों है दुखी? So they said, oh, you don't know what happened in Jerusalem? तो वो कहने लगे, आपको पता नहीं यरूशलेम में क्या हुआ? Jesus, यीशु, we were all thinking he's going to establish the kingdom of Israel. हम सब सोच रहे थे कि वो इजराइल के राज्य को स्थापित करेगा, And all this happened. और ये सब हो गया। And then he began to talk to them from Genesis to Malachi फिर उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक उनसे बात करने लगा, about his journey. उनकी यात्रा के बारे में। But they did not understand anything. लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाए। तो आमेन नहीं बोल रहा है। उनके लिए मलयालम भाषा के जैसा था। Lot of us read Bible, you know. हम में से बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं। After reading, पढ़ने के बाद somebody told me I studied today 4 hours. किसी ने मुझसे कहा कि आज 4 घंटा मैंने पढ़ाई की। 4 घंटा पढ़ाई नहीं होता, जो तुझे समझा है ना वही पढ़ाई हुआ। I read Bible 1 hour. मैंने 1 घंटा बाइबल पढ़ लिया। Yes, brother. हाँ भाई, What did you understand? तुम्हें क्या समझ में आया? So Jesus spoke a lot of things. They were all having question mark. तो यीशु ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की और सब उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह थे। Then Jesus did something for them. फिर यीशु ने उनके लिए कुछ किया। What did he do? क्या किया? He opened their mind. उनके मनों को उसने खोल दिया। The moment he opened their mind, जिस क्षण उन्होंने उनके मन को खोल दिया, what did they get?
उन्हें क्या मिला? Understand. समझ मिली। So please write over there. When the Lord opens your mind, you get understanding. वहां पर लिख कर लीजिए, जब प्रभु आपके मन को खोलते हैं ना तो आपको समझ मिलती है। Do you know when you get that special grace to sleep? और आपको पता है जब वो खास आपको पता है कि कब आपको खास अनुग्रह मिलता है सोने का? जब आपको समझ नहीं रहा, क्या नींद आ रहा है, आपको कितना भी नींद आ रहा है, लेकिन अगर आपको समझना शुरू हो जाएगा ना, आपका नींद उड़ जाएगा यीशु के नाम। You cannot succeed. आप सफल नहीं हो सकते, You cannot. नहीं हो सकते। And don't cry. और रो मत, Don't cry. रो मत। Jesus is saying, ask me. यीशु कह रहे मुझसे मांग, Ask me. मुझसे मांग And I will give it to you. और मैं तुझे दूंगा। तो उसके शिष्य उसके सामने खड़े बात कर रहा है, उनको कुछ नहीं समझ रहा है। फिर ये दयालु प्रभु ने कहा, ठीक है वो एक काम करता हूं, अभी दिख रहा है। See, even when you study ना, जब आप पढ़ाई करते हो तब भी don't go by your history. अपने इतिहास के अनुसार मत जाओ। I got 92%. मुझे 92% मिला, I got 94. 94%। Go by the history of your God. आपके प्रभु के इतिहास के अनुसार जाओ। Every time you open your anything, हर समय जब आप कुछ भी खोलते हो, tell the Lord, प्रभु से कहो, open my mind. मेरे मन को खोल दो प्रभु। God will give you that grace. प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। When you don't understand, ना, जब आपको समझ में नहीं आता है ना, the package of blessing which is coming to you, it will be stolen by the devil. आशीषों का जो पैकेज आपकी ओर आ रहा था ना, शत्रु उसे चुराया लेता है। Your days are becoming better and better and better and glorious and glorious and glorious in the mighty name of Jesus. आपके दिन बेहतर और बेहतर और बेहतर और महिमा से भरे, महिमा से भरे और महिमा से भरे होते जा रहे हैं। Last two words, Matthew 13, मत्ती 13 verse 90. वचन 19। You know when Jesus was talking about the word of God as a seed? आपको पता है एक दिन यीशु परमेश्वर का वचन बीज के रूप में उसके बारे में बात कर रहे थे। Yes. Huh? Word of God as a seed. परमेश्वर का वचन बीज के रूप में। Okay, let me just because I was hearing Vaibhav talking about money being a seed, right? पास्टर कह रहे हैं, मैं बात कर रहा था पैसा जो बीज है उसके बारे में, And he was talking about 100-fold. और 100 गुना के बारे में। 100-fold doesn't mean if you put 1,000 into 100. कितना हो गया वो? 1 lakh. Correct. That 100-fold is not into 100. No. तो 100 गुना 100 का 100 गुना नहीं है। That 100-fold means the best you can get, the best. वो 100 गुना का मतलब जो सबसे उत्तम तुम्हें मिल सकता है वो है। In a given situation. उस परिस्थिति में। तो जब मैं बोलता हूं मुझे 100 out of 100, यानी इसके ऊपर कोई है। वाह। Tell your neighbor, get ready for some 100 out of 100. अपने पड़ोसी से कहना 100 में से 100 के लिए तैयार हो जा। So now Jesus is talking about His word, which is like a seed. अभी यीशु जो अपने शब्दों के बारे में, जो बीज के समान है उसके बारे में बात कर रहे हैं। And He says, और वो कह रहे हैं our heart हमारे हृदय are like ground. वो जमीन के जैसे है। Yeah. So the seed is good, no problem. बीज अच्छा है, कोई समस्या नहीं, But the heart is the problem. लेकिन हृदय समस्या है। तो आमीन नहीं बोल रहा है। But don't worry. लेकिन चिंता मत करो, God is preparing your heart. प्रभु आपके हृदय को तैयार कर रहे हैं। And you will definitely get a harvest, a good harvest, 30, 60, 100-fold in the mighty name of Jesus. और आपको निश्चित रूप से अच्छी फसल मिलेगी, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। Yeah. So sometimes when God or somebody brings something to you, और कभी कभी प्रभु या कोई और व्यक्ति आपके पास कुछ ले आता है। जब प्रभु या कोई, समझो मैं कोई सऊदी का बिजनेस वाला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वांगो बोल रहा हूँ, और आप बोलते काय मनतो। आप कहते हो क्या बोल रहा है, और आपके पास इंटरप्रेटर भी नहीं है। अनुवादक भी नहीं। You know what will happen? I'll show you. पता है क्या होगा? You hear the word, तुम शब्दों को सुनोगे, but लेकिन because you do not understand, क्योंकि तुम समझ नहीं पाए इस कारण। you're with me? आप मेरे साथ हो? Your business should go to another level. आपका जो व्यापार है अलग स्तर पर जाना है। Your job should go to another level. आपका काम अगले स्तर पर जाना है।
Whatever you do, it has to go to another level. जो भी आप करते हो अगले स्तर पर जाना है। You're not normal. आप साधारण लोग नहीं हो, You're a child of God, आप परमेश्वर के बच्चे हो, born of God, परमेश्वर से जन्मे, born from heaven. स्वर्ग से जन्मे हो। God is your daddy. प्रभु आपके पिताजी है। Yeah. Hears. सुनता है, Does not understand. समझता नहीं। Then what happened? Then तब उसके बाद क्या होता है? he steals. वो चुरा लेता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं ना, जिस दिन तुझे समझ में लगा जो भी तेरे पास आ रहा है अच्छा है, वो तेरे हाथ से नहीं छूटेगा यीशु के नाम में। आमीन। So don't blame anybody. तो किसी पर इल्जाम मत लगाओ, Don't blame anybody. किसी पर इल्जाम मत लगाओ। My father this, my brother this, my auntie this, and my girlfriend this. मेरा पिता ऐसे, मेरे माँ ऐसे, मेरे आंटी ऐसे, मेरा भाई ऐसा, मेरे गर्लफ्रेंड ऐसी। हाँ, किसको ब्लेम कर रहा है? ये नेक्स्ट 3 महीने में ना, ये डैनियल के ऊपर जो अनुग्रह है ना, वो आने वाला है। आमीन। It's going to come. वो आने वाला है, It's going to come on you. वो आपके ऊपर आने वाला है। Yes. Verse 23, last verse. वचन 23, आखिरी वचन। But लेकिन whoever received the seed, जो भी बीज को प्राप्त करता है, yeah, suppose, sorry, here's the word, जो भी वचन को सुनता है, understand. उसे समझता है। Wow, you're ready? आप तैयार हो? Understand. जो उसे समझता है, What will happen? क्या होगा? He will bear fruit. वो फल लाएगा। Why are you not bearing fruit in your business? आपके व्यापार में आप फल क्यों नहीं ला रहे हो? Understanding. समझ के कारण। Why are you not bearing fruit in your marriage? आपके शादी में आप फल क्यों नहीं ला रहे हो? Understanding. समझ के कारण। Why are you not doing well in your exams? आपके पढ़ाई में एग्जाम्स में आप अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो? Understanding. समझ के कारण। I gave you a very big key, मैंने आपको बहुत बड़ी चाबी दी and now right over there, और अभी वहां लिखी है। there's a spirit called the spirit of understanding. एक आत्मा जिसे समझ की आत्मा कहते हैं, And this spirit was operating 100% in Jesus' life. और ये आत्मा 100% यीशु के जीवन के ऊपर काम कर रही थी। If this spirit can work on Jesus, यदि ये आत्मा यीशु के ऊपर काम कर सकती है, for you and I, तो आपके और मेरे लिए we really, really, really need the spirit of understanding to work on us in Jesus' mighty name. हमें सच में बहुत जरूरत है कि ये समझ की आत्मा हमारे जीवन पर काम करे यीशु के महान नाम में। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें, you can write that scripture, go home and check it, Isaiah chapter 11 verse 2. यशायाह 11 अध्याय वचन 2, ये वचन आप लिख लीजिए और घर पे जाके आप देख सकते हो।